नरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को सीपी जोशी ने नकारा, कहा सोशल ऑडिट में सामने आई सच्चाई। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के जयपुर आवास पर आज उनके शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। टोडा भीम उपचुनाव के लिए क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता उनसे अपने चहेते नेता के लिए टिकट की मांग करने लगे। इस पर जोशी ने उनसे बधाई तो स्वीकार की और मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत भी किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पर्यवेक्षक भेज दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट पर पहले मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और फिर केंद्रीय नेतृत्व को सिफारिश भेजी जाएगी। दीपावली के दूसरे दिन लोग मिलने आते हैं, एक दूसरे से दीपावली की शुभकामनाओं को एक्सचेंज करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, दीपावली की उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ लोग जो चुनाव हैं तो उनके समर्थक भी साथ ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दीपावली के दूसरे दिन जो कार्यकर्ताओं से मिलकर एक दूसरे की शुभकामना देते हैं, वो कार्यक्रम होगा। आपसे उम्मीदें हैं, कुछ लोगों को टिकट के अभ्यर्थी हैं, तो उनको कैसे आप कह रहे हैं? इनको समझा है कि हमारे पर्यवेक्षक बन गए हैं, पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट ली है, उन रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और फिर केंद्रीय नेतृत्व को उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे और जो फैसला करेंगे वो सब कार्यकर्ता मानेंगे। उधर भीलवाड़ा में नरेगा कार्यों की सोशल ऑडिट की केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने सराहना की है। ऑडिट के आधार पर जोशी ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि नरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। जयपुर दौरे पर आए जोशी ने स्वीकार किया कि भीलवाड़ा में महज 5% अनियमितताएं सामने आई हैं। अंकेक्षण की जरूरत पर उन्होंने कांग्रेस को सराहा और वसुंधरा राज्य सरकार की आलोचना की। कांग्रेस इस बात में विश्वास करती है कि किसी भी कानून की शुरुआत के साथ ही उसका सफल क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी वह योजना कारगर साबित हो सकती है। इसी विचारधारा के आधार पर डॉक्टर सीपी जोशी नरेगा को सफल और भ्रष्टाचार रहित बनाने में जुटे हैं। जोशी ने दावे के साथ कहा कि देश की 2,52,000 पंचायतों में से महज कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार की बात सामने आने से नरेगा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बारे में ही उन्होंने पॉइंट आउट किया है। एंड ये जो अनियमितता है, दीज आर नोन एज माल प्रैक्टिसेस। एक तो होता है गबन, बिना काम किए राशि को उठा लेना। एक काम करने के अंतर्गत जो नियम और कानून बनाए गए उनकी अवहेलना करके काम कराना। तो जो कुछ भी चीज़ सामने आई उसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। बात सही है कि थोड़ा बहुत भी यदि लीकेज हो रहा है तो ठीक नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम देखें, जब 2,52,000 पंचायतें हैं और इतने डिलीवरी करने में कहीं सरपंच इन्वॉल्व है, कहीं लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि इतना जब ह्यूमन एलिमेंट उसमें काम करता है तो इस तरह से थोड़ी बहुत एब्रेशन होते हैं। और उसी दृष्टि से राजस्थान सरकार ने और हम स्वयं ने भीलवाड़ा से ये सोशल ऑडिट कराने का काम किया है। कानून के अंतर्गत सोशल ऑडिट करने का काम केवल मात्र पंचायत का है। भीलवाड़ा में हुए सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट सामने आने पर जोशी ने खुशी जाहिर की। जोशी का मानना है कि ये केंद्र सरकार और प्रदेश की गहलोत सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है कि अंकेक्षण अपने अंजाम तक पहुंचा। इस मसले पर उन्होंने पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं गहलोत सरकार की सराहना की। वहाँ के जनप्रतिनिधि ने, खासतौर से नीचे लेवल के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वार्ड पंच, सरपंच या सरकारी जो फंक्शनरीज हैं जिनको ग्राम सेवक कहते हैं या बीडीओ कहते हैं, उन सब ने इस सोशल ऑडिट में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये अच्छा साइन है। जबकि याद करिए कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थी, उनके खुद के गृह जिले में झालावाड़ में जब सोशल ऑडिट करने के लिए गए अरुणा राय जी और ये, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और सोशल ऑडिट का काम नहीं होने दिया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि जो कुछ भी योजना लागू की जा रही है उस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए। यदि उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को समझकर उस कमी को दूर करने का काम करना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में इस सोशल ऑडिट को समझने की आवश्यकता है। एक्सपेंशन कब तक हो जाएगा बाकी डिस्ट्रिक्ट में से भीलवाड़ा की तरफ? आई सेड इट इज नॉट मस्ट एज पर एक्ट। हर 6 महीने में पंचायत को सोशल ऑडिट करना है और वो सोशल ऑडिट सरकारी होता है। ये सोशल ऑडिट उससे हटकर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाया है फीडबैक लेने के लिए। डॉक्टर सीपी जोशी की पहल के कारण ही सामाजिक अंकेक्षण काम को पहली बार किसी एनजीओ के माध्यम से भीलवाड़ा में कराया गया, जो उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरुणा राय के निर्देशन में भीलवाड़ा में अंकेक्षण का काम हुआ, जबकि कानून के अनुसार इस काम को पंचायतें अपने स्तर पर करती हैं। मगर जोशी ने साहस दिखाया, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। योगेश शर्मा, ईटीवी न्यूज, जयपुर। और मारो राजस्थान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।
नरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को सीपी जोशी ने नकारा, कहा सोशल ऑडिट में सामने आई सच्चाई। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जयपुर आवास पर आज उनके शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। टोडा भीम उपचुनाव के लिए क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता उनसे अपने चहेते नेता के लिए टिकट की मांग करने लगे। इस पर जोशी ने उनसे बधाई तो स्वीकार की और मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत भी किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पर्यवेक्षक भेजे दिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट पर पहले मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और फिर केंद्रीय नेतृत्व को सिफारिश भिजवाई जाएगी। दीपावली के दूसरे दिन लोग मिलने आते हैं, एक दूसरे से दीपावली की शुभकामनाओं को एक्सचेंज करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, दीपावली की उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ लोग जो चुनाव हैं तो उनके समर्थक भी साथ ज़्यादा आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दीपावली के दूसरे दिन जो कार्यकर्ताओं से मिलकर एक दूसरे की शुभकामना देते हैं, वो कार्यक्रम हो रहा है। आपसे उम्मीदें हैं, कुछ लोगों को टिकट के अभ्यर्थी हैं, तो उनको कैसे आप कह रहे हैं? उनको समझाया कि हमारे पर्यवेक्षक वहाँ गए हैं, पर्यवेक्षक ने रिपोर्ट ली है, उन रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और फिर केंद्रीय नेतृत्व को उसके बारे में रिकमेंडेशन देंगे और जो फैसला करेंगे वो सब कार्यकर्ता मानेंगे। वहीं भीलवाड़ा में नरेगा कार्यों की सोशल ऑडिट की केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने सराहना की है। ऑडिट के आधार पर जोशी ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि नरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। जयपुर दौरे पर आए जोशी ने स्वीकार किया कि भीलवाड़ा में महज 5% अनियमितताएं सामने आई हैं। अंकेक्षण की जरूरत पर उन्होंने कांग्रेस को सराहा और वसुंधरा राज्य सरकार की आलोचना की। तो कुछ भी चीज़ सामने आई उसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। बात सही है कि थोड़ा बहुत भी यदि लीकेज हो रहा है तो ठीक नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम देखें, जब 2,52,000 पंचायतें हैं और इतने डिलीवरी करने में कहीं सरपंच इन्वॉल्व है, कहीं लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि इतना जब ह्यूमन एलिमेंट उसमें काम करता है तो इस तरह से थोड़ी बहुत एब्रेशन होते हैं। और उसी दृष्टि से राजस्थान सरकार ने और हम स्वयं ने भीलवाड़ा से ये सोशल ऑडिट कराने का काम किया। जबकि याद करिए कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, वसुंधरा राजे जी जो मुख्यमंत्री थी, उनके खुद के गृह जिले में झालावाड़ में जब सोशल ऑडिट करने के लिए गए अरुणा राय जी और ये, तो वहाँ से उनको भगा दिया गया, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई और सोशल ऑडिट का काम नहीं होने दिया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि जो कुछ भी योजना लागू की जा रही है उस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए। यदि उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को समझकर उस कमी को दूर करने का काम करना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में इस सोशल ऑडिट को समझने की आवश्यकता है।